हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और एक सेंटेंस में हम इनको यूज किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात एक ऐसी वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या एक ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती, तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्थात हम उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, तो ऐसी वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के द्वारा हम इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, ही किल्ड ए स्नैक, उसने एक सांप मारा। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है किल, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ए स्नैक, तो यहाँ पर ये जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो किल है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है राधा सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर ए होना चाहिए था, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पर जो सिंग्स है ये वर्ब है और इसके बाद ये जो ए सॉन्ग है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंग जो वर्ब है यहाँ पर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है सी लाइक्स मैंगोज़, यहाँ पर लाइक जो है वर्ब है, उसके बाद मैंगोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लाइक वर्ब के बाद, तो लाइक भी यहाँ पर जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। यहाँ पर जो वर्ब है न्यू, इसके बाद हिम लिखा हुआ है जो कि एक इसका ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसलिए ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस प्रकार ये जो वर्ब्स हैं किल, सिंग, लाइक, नो, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और तो इसलिए ये इनको हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। अब बात होती है कि कब हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बाद ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट ही है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम पता लगा सकते हैं जिससे कि जो है इन किसी भी वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो किसी भी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट या होम का आंसर होता है। अगर किसी वर्ब के बाद कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो व्हाट या होम का आंसर होता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब का। दूसरा, अगर किसी वर्ब का कोई शब्द ऑब्जेक्ट होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के और कोई शब्द ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए, इन पे ये चीज़ अगर अप्लाई करें तो ही किल्ड ए स्नैक, ये जो स्नैक ए स्नैक है ये व्हाट का आंसर है। ठीक है, ही किल्ड व्हाट। तो वर्ब के बाद इस तरह से कोई भी शब्द होता है जो व्हाट का आंसर होता है या ओम का आंसर होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा, ये नाउन भी है। देखिए, ए स्नैक यहाँ पे नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये किल जो वर्ब है यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अब राधा सिंग्स, ये जो ए सॉन्ग है ये भी व्हाट का आंसर है। राधा सिंग्स, राधा गाती है व्हाट, क्या गाती है, ए सॉन्ग। तो यहाँ पर भी ये व्हाट का आंसर होने की वजह से यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा, ये जो सॉन्ग है ये एक नाउन होता है, तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने की वजह से सिंग जो वर्ब है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, सी लाइक्स मैंगोज़, तो ये जो मैंगोज़ है ये भी व्हाट का आंसर है। सी लाइक्स व्हाट, वह पसंद करती है, व्हाट क्या पसंद करती है, मैंगोज़। और ये मैंगोज़ यहाँ पे नाउन है, तो इसलिए यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो लाइक वर्ब है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होगी। उसके बाद आई न्यू, मैं जानता था। अब ये जो हिम है ये होम का आंसर है। ठीक है, ये होम का आंसर है। आई न्यू, मैं जानता था, होम किसे जानता था, हिम, उसे, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और दूसरा, ये प्रोनाउन है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से कोई भी शब्द किसी वर्ब के बाद अगर लिखा हुआ है और वो शब्द उस वर्ब के बाद, ठीक है, उस वर्ब के बाद व्हाट या होम का आंसर है, तो वो शब्द जो है ऑब्जेक्ट होता है। बस थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए उस समय कि वो शब्द कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो अगर नाउन या प्रोनाउन है और वो व्हाट या होम का आंसर है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और उस समय वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है, उस समय वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो अब इन एग्जांपल्स को देखिए। मोहन रन्स फास्ट, मोहन तेज़ दौड़ता है।
अब यहाँ पे जो रन वर्ब है ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर फास्ट वर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे फास्ट वर्ड आप देख रहे हैं कि ना तो ये नाउन है ना प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, ये ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है। ठीक है, अगर हम कहें मोहन रन्स व्हाट, तो ना तो ये व्हाट का आंसर निकल के आ रहा है और ना ये होम का आंसर निकल के आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब रन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है आगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पे जो फ्लाई वर्ब है इसका भी ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद दे आर लाफिंग, ये जो लाफ वर्ब है इसके बाद भी इसका कोई ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे गो टू स्कूल, यहाँ पर ये जो गो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये जो स्कूल है ये इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से यहाँ पर ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है इसके लिए कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। हम बिल्कुल फिक्स ये नहीं कह सकते कि ये इंग्लिश में ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। कुछ एक वर्ब्स को छोड़ के कुछ एक वर्ब को तो हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। एक सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव हो सकती है, दूसरे सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। तो कॉन्टेक्स्ट अर्थात हम सेंटेंस को देखकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वर्ब जो है ट्रांजिटिव नहीं होती है, हर वर्ब जो है इंट्रांजिटिव नहीं होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, उनके बाद हमें उनका ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है। तो देखिए, इन सेंटेंसेस में ही किल्ड, उसने मारा। अब ये जो किल वर्ब है, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब तक ये अपना मीनिंग जो है कन्वे नहीं कर पाएगी, तब तक इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें किल वर्ब के बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, तभी इसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो कन्वे हो पाएगा। तो ही किल्ड, तो हमें इसके बाद लिखना ही पड़ेगा, चाहे तो हम स्नेक लिखें या हम यहाँ पे बर्ड लिखें। ठीक है, तो कुछ भी लिखें, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, जो व्हाट या होम का आंसर हो। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए स्नेक लिखते हैं या ए बर्ड लिखते हैं तो ये व्हाट का आंसर हो जाएगा, और व्हाट का आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर ये वर्ब का मीनिंग कन्वे हो जाएगा, मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अगर हम लिखते हैं ही किल्ड, सिर्फ इतना ही लिखते हैं ही किल्ड, उसने मारा, तो ये मीनिंग जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दें तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है, अगर हम उनके बाद उनका ऑब्जेक्ट ना लिखें तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती हैं। तो ऐसी वर्ब जो होती हैं उनको हम प्योर ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद देखिए सी मेड, उसने बनाया। अब अगर हम इतना ही कहें सी मेड उसने बनाया, अब क्या बनाया हमें लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सी मेड हम लिख सकते हैं, इसके बाद टी लिख सकते हैं, कॉफ़ी लिख सकते हैं, ठीक है, एक केक लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखो लेकिन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये प्योर ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है। तो इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स ज़रूर ऐसी होती हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है, अदरवाइज़ उनका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप कॉन्टेक्स्ट को देख करके अर्थात सेंटेंस को पढ़कर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं ही किल्ड, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इतना लिखते हैं ही किल्ड तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्योर ट्रांजिटिव वर्ब हमें लिखना ही पड़ेगा। ही किल्ड, तो उसने मारा, क्या मारा या किसे मारा, हमें लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद सी मेड, उसने बनाया, तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्या बनाया। ठीक है, क्या बनाया हमें लिखना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं लिखेंगे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये जो वर्ब है ये अपना मीनिंग, ये जो कंप्लीट मीनिंग है वो कन्वे नहीं कर पाएगी। उसके बाद देखिए दे सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया, अब हमें लिखना पड़ेगा क्या सबमिट किया। अगर हम ये नहीं बताएंगे क्या सबमिट किया तो जो है ये अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगी वर्ब। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिखें हम, लेकिन हमें इनका व्हाट का आंसर कोई ना कोई लिखना पड़ेगा। दे सबमिटेड द रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वर्ड लिख दूँ तब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा दे सबमिटेड द रिपोर्ट। उसके बाद ही बॉट, उसने ख़रीदा। अब उसने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, यहाँ पे जो मीनिंग है वो पूरा नहीं है अगर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं।
अगर जो ये बोट वर्ब है, बोट जो वर्ब है, इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखें, व्हाट का कोई आंसर ना लिखें हम, तब तक इसका कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वर्ब प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे ही बॉट ए पेन लिख दें हम, या एक कार लिख दें, ठीक है, या ए बैग लिख दें, मतलब हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना के इसके बाद लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जो है सभी वर्ब ट्रांजिटिव ही हैं, सभी वर्ब इंट्रांजिटिव ही हैं, लेकिन कुछ एक वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो ट्रांजिटिव ही होती हैं, हमें उनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही होता है। अगर उनके बाद हम उनका ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती हैं। ठीक है, दूसरी ओर कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट ना लिखें तो भी वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती हैं, जैसे दे लाफ्ट, वो हंसे। अब इस वर्ब को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इस वर्ब का मीनिंग जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट है। ठीक है, ये अपना जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है, इसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दे लाफ्ट, वो हंसे, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके बाद कोई जो है व्हाट या होम के आंसर की यहाँ पे आगे ज़रूरत नहीं है। ओके, इसी प्रकार से दे सैट, वो बैठ गए। तो यहाँ पे भी जो है हमें इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्ब भी जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जो वर्ब बस इतना सा बात ध्यान रखना है आपको कि जो वर्ब अपना बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना कर पा रही हो वहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी भी होती हैं जो एक जगह ट्रांजिटिव होती हैं, दूसरी जगह इंट्रांजिटिव होती हैं। अर्थात कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में जो है उनको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी वर्ब्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे ये देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर जो प्ले वर्ब है इसके बाद क्रिकेट लिखा हुआ है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पर प्ले वर्ब है, इसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। हालांकि द प्लेग्राउंड नाउन तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस प्ले वर्ब का नहीं है बल्कि ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्ले वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो ये प्ले वर्ब है यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ पर जो प्ले है इसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सी सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, सी सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पे जो सेंग वर्ब है इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सी सेइंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो सी सेइंग व्हाट, क्या गाया उसने, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो ये सेइंग वर्ब है ये यहाँ कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और यहाँ पे सी सेइंग स्वीटली, यहाँ पे सी सेइंग उसने गाया। ये जो स्वीटली वर्ड है ये ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है, और ना यहाँ पे ये नाउन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाउन भी नहीं है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है फिर, ये यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सेइंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ही रन्स ए शॉप। तो यहाँ पे जो ये रन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ए शॉप। तो वह चलाता है, क्या चलाता है, ए शॉप, दुकान चलाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसको हम कहेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे ये रन। उसके बाद नीचे देखिए ही रेन फास्ट, वह तेज़ दौड़ा। तो यहाँ पे ही रेन व्हाट या होम। अब जो ये फास्ट वर्ड है ये ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है, तो इस वजह से ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, ये फास्ट जो वर्ब है ये ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है। तो इस शब्द के ना तो नाउन या ना प्रोनाउन होने की वजह से, और हम ये भी कह सकते हैं ना तो ये व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो रेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं आगे। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से इसको हम कहेंगे यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी सेंटेंस में तो ट्रांजिटिव हो सकती हैं, कुछ सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव हो सकती हैं।
तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके आगे, और जैसे कि हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे द बेल रेंग लाउडली, ठीक है, द बेल रेंग लाउडली, ये एग्जांपल लिखा मैंने। उसके बाद दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे, द पियन रेंग द बेल, ठीक है। अब इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें जो वर्ब है ये है रेंग, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वर्ब है ये है रेंग। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में जो है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो लाउडली है ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। ये जो वर्ड है यहाँ पे ये एडवर्ब है। आप पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरा, ये ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है, ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ रेंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो रेंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। तो रेंग वर्ब यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, ये यहाँ पे हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। दूसरा, द पियन रेंग द बेल। अब यहाँ पे जो रेंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द बेल। अब ये द बेल, पहली बात तो ये नाउन है, दूसरा ये व्हाट का आंसर भी है। द पियन रेंग, चपरासी ने बजाई, क्या बजाई, व्हाट, क्या बजाई, द बेल। तो यहाँ पर ये व्हाट का आंसर है। अब ये व्हाट का आंसर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो नाउन है, और ये पहली बात तो नाउन है, दूसरे व्हाट का आंसर है, तो ऑब्जेक्ट है ये। तो इस वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। और कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये लिया मैंने, और दूसरा मैंने लिखा द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। ये एग्जांपल लिए। अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें फ्लाई वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख रखा है, तो ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे ये। दूसरा, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, यहाँ पे जो फ्लाइंग है इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है। इस चीज़ को हम कैसे जो है कंफर्म करेंगे, पहली चीज़ तो ये नाउन है, ठीक है, पहली बात तो ये नाउन है यहाँ पे। दूसरा, ये व्हाट का आंसर भी है, ये व्हाट का आंसर भी है। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग, बच्चे उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, व्हाट, क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स। तो व्हाट का आंसर भी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो फ्लाइंग का ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये काइट्स। तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो फ्लाइंग जो वर्ब है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। एक सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव हो सकती हैं, दूसरे सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, एक बार मैं आपको कुछ बता देता हूँ उनके बारे में। तो ऐसी वर्ब्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्ब होती है सेल, ठीक है, और दूसरा ब्रेक, बर्न, उसके बाद स्टॉप, स्टार्ट, उसके बाद ओपन, क्लोज, उसके बाद प्रूव, उसके बाद मेल्ट, उसके बाद होता है ग्रो, उसके बाद चेंज, उसके बाद बेथ, उसके बाद स्प्रेड, हाइड। ओके, ये वर्ब्स होती हैं। मेल्ट हमने लिख ही दिया, चेंज भी लिख दिया, और उसके बाद एक फ्लाई भी बच गया, हमने फ्लाई वर्ड यूज किया था यहाँ पे, तो फ्लाई होता है। और
हमने यहाँ पे जैसे सिंग भी लिया था, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद बॉयल भी हो सकता है, ठीक है, बॉयल भी हो सकता है। उसके बाद ये क्लोज तो हो ही लिया, और स्पीक भी हो सकता है, ठीक है, तो स्पीक भी हो सकता है। तो ये वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो किसी सेंटेंस में तो ट्रांजिटिव हो सकती हैं, किसी सेंटेंस में ये इंट्रांजिटिव हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हम, जैसे द वाटर इज़ बॉइलिंग, द वाटर इज़ बॉइलिंग। और अगर मैं लिखूँ ही बॉइल्ड द वाटर, ही बॉइल्ड द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉयल, ये जो बॉयल यहाँ पे वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। इसमें यहाँ पे ही बॉइल्ड द वाटर, ये बॉयल वर्ब है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ है। पहली बात तो ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है, नाउन है। दूसरा ये व्हाट का आंसर है यहाँ पे, ही बॉइल्ड, उसने उबाला वाट, क्या उबाला, वाटर। तो बॉइल्ड का ये जो वाटर है ये व्हाट का आंसर होने की वजह से हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहेंगे, और क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम बॉइल्ड जो वर्ब है इसको कैसी वर्ब कहेंगे, ट्रांजिटिव। यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती हैं, और मेन तो हम ये ले सकते हैं हमारे जो यूज़ में होती हैं, जो डेली यूज़ में अक्सर हम मतलब जो नॉर्मल जो वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों केसेस में यूज़ हो सकती हैं, वो ज़्यादातर वर्ब्स हम यही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं। एक और भी वर्ब होती है, आप लिख सकते हैं टर्न भी एक टर्न भी होती है, ठीक है। और टर्न का अगर हम एग्जांपल लें तो दे टर्न टू द लेफ़्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टर्न का अगर हम एग्जांपल लें तो दे टर्न टू द लेफ़्ट, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, दे टर्न्ड हिम आउट। तो यहाँ पे ये जो टर्न है, यहाँ पर जो ये टर्न है इसका ऑब्जेक्ट है वो हिम है। दे टर्न्ड उन्होंने निकाल दिया, किसको निकाल दिया, ये होम का आंसर है। और दूसरा ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन दे टर्न टू द लेफ़्ट, यहाँ पे टर्न के बाद जो है लेफ़्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये टू का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये टर्न के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से हम इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो अगर बस आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान रखनी है वैसे तो, कि अगर किसी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई वर्ब लिखने के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट ना लिखें, और ऑब्जेक्ट ना लिखने से उस वर्ब का जो है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना हो रहा हो, तो ये वर्ब यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ज़रूरी बन जाता है या किसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर वर्ब का कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, या कहीं आप ऐसी वर्ब देखें जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे द वाटर इज़ बॉइलिंग, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वाटर है। अब इस वर्ब का ये डूअर नहीं हो सकता है, अर्थात वाटर जो है वो किसी चीज़ को बॉयल नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आप अब देखिए यहाँ पे बॉयल वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, वाटर, और वाटर इस क्रिया को कर नहीं सकता है, बॉयल वाटर थोड़ी कर सकता है किसी को। लेकिन वो यहाँ पे जो बॉयल वर्ब है इससे पहले इसका डूअर लिखा हुआ है, तो अगर किसी वर्ब से पहले उसका डूअर लिखा हुआ हो तो ज़रूर वो कैसी वर्ब होगी, वो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। लेकिन अगर किसी वर्ब से पहले एक ऐसा जो मतलब एक वर्ब से पहले ऐसा सब्जेक्ट लिख रखा है जो उसका डूअर हो ही नहीं सकता किसी सूरत में, तो वहाँ पर तो वो इंट्रांजिटिव होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पर तो हमने ये वर्ब्स तो देख ली कि जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी भी वर्ब लिखवा देता हूँ जो केवल और केवल इंट्रांजिटिव होती हैं। बहुत रेयर केसेस में उनको ट्रांजिटिवली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो जो है
अपने इंट्रांजिटिव फॉर्म्स में ही यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी भी वर्ड्स भी हम यहाँ देख लेते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको, जैसे एग्री, एग्री के बाद अपीयर, अपीयर के बाद है अराइव, उसके बाद है बिकम, उसके बाद है बिलोंग, उसके बाद है कोलैप्स, कोलैप्स के बाद है कंसिस्ट, कंसिस्ट के बाद है कॉस्ट, उसके बाद है कफ, उसके बाद है क्राई, क्राई के बाद है डिपेंड, डिपेंड के बाद आता है डाई, उसके बाद आता है डिसअपीयर, और डिसअपीयर के बाद है इमर्ज, इमर्ज के बाद आता है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट के बाद आता है फेंट, फेंट मीन्स होता है जो है बेहोश होना। उसके बाद आता है फेल, उसके बाद गो भी जो है इंट्रांजिटिव होती है, हैपन भी इंट्रांजिटिव होती है। उसके बाद आता है हैव, उसके बाद इंक्वायर, उसके बाद नॉक, और उसके बाद होता है गो, उसके बाद ग्रो, उसके बाद लाफ, उसके बाद लाई, झूठ बोलना होता है ये। उसके बाद होता है लिव, उसके बाद लुक, उसके बाद लास्ट, उसके बाद अकर, उसके बाद है रिमेन, उसके बाद है रेस्पॉन्ड, उसके बाद है रिजल्ट, उसके बाद है लिसन, उसके बाद है राइज, उसके बाद है स्लीप, उसके बाद है सिट, उसके बाद है स्माइल, उसके बाद है स्नीज, उसके बाद है मॉर्न, मॉर्न के बाद है स्टैंड, ठीक है, स्टैंड के बाद है स्टे, उसके बाद है स्विम, उसके बाद है वैनिश, उसके बाद है वॉमिट, उसके बाद है पॉज, उसके बाद है शाई, उसके बाद है शाउट, उसके बाद है स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, उसके बाद है स्पिट, और उसके बाद है स्पिन। ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो केवल ट्रांजिटिवली यूज होती हैं, इंट्रांजिटिवली यूज होती हैं ज़्यादातर। हम इनको ट्रांजिटिवली बहुत कम ही यूज करते हैं, और कुछ एक ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमेशा इंट्रांजिटिवली ही यूज होती हैं। ठीक है, अब जैसे इन वर्ब्स को लीजिए, जैसे स्टैंड है, ठीक है, और हम अगर इसका एग्जांपल लें, स्टैंड का लें अगर हम, और यहाँ पे सिट का लें, ठीक है, ये सिट वर्ब हो गई, यहाँ पे इनका लें, तो इनको हम जो है कई बार ट्रांजिटिवली यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई सेट हर ऑन माई लैप, लैप मीन्स गोद होती है। दूसरा अगर हम लिखें आई स्टूड द पोल अंडर द स्ट्रीट, आई स्टूड द पोल
अंडर द शीट। ठीक है, तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सैट, ये जो सिट की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सिट का मतलब यहाँ पे बैठाना। तो आई सैट हर, मैंने उसको बैठा लिया ऑन माई लैप। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद स्टूड, देखिए स्टूड मतलब खड़ा करना है यहाँ पे। तो आई स्टूड द पोल, मैंने पोल को खड़ा कर दिया। तो आई स्टूड वॉट, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ एक वर्ब्स हैं जो रेयरली कई बार, ये दो ही हैं मेरे ख्याल से, तो और तो कोई वर्ब मुझे दिखाई नहीं देती इसमें जिसको हम कह सकें कि वो हम ट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन 99% ये जो वर्ब्स हैं ये इंट्रांजिटिवली ही यूज की जाती हैं। ओके, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम जो है ट्रांजिटिवली यूज करते हैं। अब ट्रांजिटिवली यूज जो जिनको हम करते हैं वो वर्ब्स वैसे बहुत कम हैं, लेकिन एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ब्रिंग है, ब्रिंग है, बाई है, सबमिट है, और कॉल है। ठीक है, उसके बाद ऑफ़र है, उसके बाद टेल है, उसके बाद शो है, शो मीन्स दिखाना। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉमिस है। उसके बाद रीड है, उसके बाद किल है, उसके बाद रिफ्यूज है। ठीक है, रिफ्यूज है। उसके बाद है स्पेंड है, और उसके बाद सेंड है। तो ये जो कुछ एक वर्ब्स हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली यूज करते हैं, इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लिखते हैं, अगर हम नहीं लिखते हैं तो इनका मीनिंग जो है कन्वे नहीं हो पाता है। जैसे ही सेंट, उसने भेज दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा भाई क्या भेज दिया, नहीं तो इसका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद दे स्पेंट, अब हमें बताना पड़ेगा क्या स्पेंड कर दिया। अब इसी प्रकार से ही किल्ड, अब हमें बताना पड़ेगा क्या किल कर दिया। उसके बाद दे टोल्ड, उन्होंने बताया, अब बताना पड़ेगा किसको बताया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मोस्टली लिखते ही हैं। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है आपको कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज नहीं करेंगे या आप उसको कहीं कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते ये वर्ब ट्रांजिटिव ही होती है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि ये प्ले वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो आप इसको इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज हो सकती हैं। लेकिन आपको कोई वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है वो आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से ही पता चल सकता है। दूसरा, अगर हम कोई वर्ब लिखते हैं और उसका जो है ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिखे और उसका कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना हो पाए तो जो है वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव ही होती है। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, जैसे ही किल्ड। ठीक है, तो अगर आप इसका जो है ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसका मीनिंग कन्वे नहीं हो पा रहा है या कंप्लीट मीनिंग जो है नहीं कन्वे कर पा रही है, तो ये वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। आप जो है कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। अगर मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के कन्वे हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो इंट्रांजिटिवली यूज हो सकती है अगर आप इसको इंट्रांजिटिव यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको इंट्रांजिटिवली आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इंट्रांजिटिव यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि वो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कन्वे कर पाए। लेकिन अगर बिना आप ऑब्जेक्ट भी नहीं लिख रहे हैं और उसका मीनिंग जो है कन्वे भी नहीं हो पा रहा है, उसका कंप्लीट मीनिंग वो वर्ब नहीं दे पा रही है, तो वहाँ पे फिर आप जो है मिस्टेक कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है।
कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मीनिंग जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम। बस आपको अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ही फाइंड आउट करनी है तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो ट्रांजिटिव है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है वो वहाँ पे इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।